दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों को आज बताना चाहते हैं कि बीपीएससी जितने बार परीक्षा लिए हैं उसमें से ये जो चैप्टर आपको दिखा रहे हैं, ये चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, इसलिए क्योंकि भारतीय जो सामाजिक बुराइयों था उनको ख़त्म करके फिर से जगाने का काम किया है। ये इसका पहला क्वेश्चन बताया, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय। दूसरा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर है एकेश्वरवाद पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवाद कौमुदी बंगाल भाषा में जो था तथा मीरात उल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय। जिसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे संवाद कौमुदी है वो बंगाली भाषा में लिखा गया था, और मीरात उल अखबार जो है वो फारसी भाषा में लिखा गया था। दोनों का संपादक राजा राम मोहन राय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया है? इसका करेक्ट आंसर है आत्मीय सभा का। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ था। परिणाम स्वरूप केसर चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है बीपीएससी कि राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका करेक्ट आंसर है केशव चंद्र सेन ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्हें वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया गया। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती तथा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है हिंदी भाषा में। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? इसका करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? इसका करेक्ट आंसर है राधाकांत देव ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की
स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है आत्माराम पांडुरंग का। अगला प्रश्न है किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है महादेव गोविंद रानडे को। अगला प्रश्न है वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता में। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया था? इसका करेक्ट आंसर है 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिस्टर निवेदिता कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट नोबेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद थे। अगला प्रश्न है न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है अडयार मद्रास में। अगला प्रश्न है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली थी? इसका करेक्ट आंसर है एनी बेस्टेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? इसका करेक्ट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन है वर्ष 1851 में नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी एवं SN बंगाली RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाय स्नान सभा गठित की गई थी तथा सभा के संदेश को फारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रास्त गुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है दलित समाज जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना किया? इसका करेक्ट आंसर है सत्य शोधक समाज। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज को एकेश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर को। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है बीपीएससी में, जो स्टेट से संबंधित हो या TRE 4 से। ये क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप अपने एक मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक मित्र के पास में। थैंक यू, धन्यवाद।